हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बायो का, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे थे। उसमें हमने किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में पूरी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अब हमें पढ़ना है कि अगर किडनी फेल हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, डैमेज हो चुकी है, तो उस टाइम पे एक इंसान कैसे सरवाइव करेगा। जो होमोडायलिसिस की प्रोसेस है मेनली, उसके बारे में हमें यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करना है। तो जो किडनी फेलियर हो जाती है, तो उस टाइम पे मतलब आर्टिफिशियल किडनी से पूरा सिस्टम है वो मैनेज किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम होमोडायलिसिस बोलते हैं। जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी सेट की जाएगी, मतलब एक टाइप की मशीन है वो सेट अप की जाएगी, और उसी से सारा का सारा वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करके बाहर निकाला जाएगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे किडनी फेल हो सकती है, क्या क्या सिस्टम है वो चलेगा इसके अंदर। तो इन्फेक्शन, इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ किडनी। कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इंजरी हो गई हो, या ब्लड फ्लो है वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई है, तो इसकी वजह से किडनी की एक्टिविटी है वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही, मतलब एक टाइप से प्रॉपर वर्किंग नहीं चल रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉइजनस वेस्ट है वो बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट होने लग जाएगा, वहीं पे पूरा का पूरा अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो जो पॉइजनस वेस्ट है वो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है, उसकी वजह से एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। किडनी फेलियर है उसको मैनेज किया गया है बाय द आर्टिफिशियल किडनी। और आर्टिफिशियल किडनी क्या है, एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए, कहाँ से, ब्लड से, थ्रू द डायलिसिस प्रोसेस। ठीक है। तो किसी भी कारण से कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो, या ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस वजह से किडनी की एक्टिविटी रिड्यूस होंगी। किडनी की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है तो जो वेस्ट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में, और जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। और किडनी फेलियर है उसको मैनेज कैसे किया गया है, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जो कि ब्लड से नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है थ्रू द डायलिसिस प्रोसेस। तो अभी देखते हैं कैसे ये पूरी प्रोसेस चलती है। यहाँ से जो ब्रोंकियल आर्टरी है, जिस इंसान की किडनी फेल हो चुकी है उसके अंदर यहाँ पे जो ब्रोंकियल आर्टरी है उसके द्वारा ब्लड है वो पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया जाता है। ब्लड को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे ये सेमी परमेबल ट्यूब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो सिलेक्टिवली परमेबल है। कुछ मटेरियल को ये अलाउ करेंगे, कुछ को ये अलाउ नहीं करेगी। और जो ये परमेबल मेम्ब्रेन है इनको डिप किया जाता है किसमें, डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर। डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप किया जाता है, और फिर यहाँ पे जो डायलिसिस सॉल्यूशन है वो जो वेस्ट है उसको बाहर एक साइड में रिमूव कर देगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ब्लड है वो फिल्टर आउट हो चुका, उसको वापस से कहाँ पे पहुंचा रहा है, और दोबारा से बॉडी के अंदर एंट्री दे रहा है। देखो, ब्लड को बाहर निकाला एक प्रेशर के साथ, प्रेशर कौन क्रिएट करेगा, पंप क्रिएट करेगा। यहाँ पे होमोडायलिसिस फ्लूइड हमने फिलअप कर रखा है इसके अंदर। जो सिलेक्टिव परमेएबल ट्यूब्स है वो इसके अंदर डिप की हुई है, इसके अंदर डूबी हुई है। यहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, वेस्ट है उसको बाहर रिलीज आउट कर दिया जाएगा, और जो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका उसको वापस से बॉडी के अंदर जो वेन है उसके थ्रू एंटर करवा दिया जाएगा। ब्रोंकियल आर्टरी है उससे ब्लड को बाहर निकाला है, और वेन के द्वारा ब्लड को अंदर एंटर करवाया गया है। तो इसमें पूरा वही प्रोसेस ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है कि कैसे कैसे चलता है। डायग्राम जरूरी है, लेकिन जो पेशेंट है ये बनाना जरूरी नहीं, सिर्फ हाथ बना दीजिए, हाथ बना के, और कहाँ से ब्लड की एंट्री निकाल, ब्लड को एंटर किया गया और कहाँ से ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला गया, कैसे पंपिंग सिस्टम से उसके अंदर प्रेशर क्रिएट किया गया, सिलेक्टिव परमेबल ट्यूब्स है उनके द्वारा कैसे उसको पूरा का पूरा बाहर, पूरा का पूरा वेस्ट उसको फिल्टर आउट किया गया है। ये पूरी प्रोसेस हमें शो करनी है।
तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्रोंकियल आर्टरी से ब्लड को निकाला गया बाई क्रिएटिंग द प्रेशर बाय द प्रेशर पंप से प्रेशर क्रिएट करके वो पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकाल लिया गया। जो डायलिसिस सॉल्यूशन है उसके अंदर परमेबल ट्यूब्स है, उनके द्वारा उसको उसके अंदर डिप की गई है जो परमेबल ट्यूब्स है डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर, ये इधर से डायलिसिस सॉल्यूशन की एंट्री करवाई जा रही है। यहाँ पे ब्लड फिल्टर आउट होगा और जो वेस्ट है उसको यहाँ से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको यहाँ से दोबारा से वेन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो ब्लड है वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ जाएगा, डायलिसिस होगी, देन डायलिसिस के बाद ये मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होगा और ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया जाएगा, वेस्ट को बाहर रिलीज आउट कर दिया जाएगा। पूरी प्रोसेस में यही समझाया गया है। फिर देखते हैं फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेमोडायलिसिस, कैसे कैसे जो आर्टिफिशियल किडनी है वो काम करती है वो देखना है। तो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है विद सेमी परमेबल लाइनिंग, जो कि एक टैंक के अंदर फिलअप की गई है, और जिस टैंक के अंदर डायलिसिस फ्लूइड फिलअप किया गया है और उसके अंदर क्या डिप की गई है, सेमी परमेबल लाइनिंग है, उनको जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी उनको डिप किया गया है। इस प्रोसेस के टाइम पे जो पेशेंट है उसका ब्लड इन ट्यूब्स में पास किया जाता है, और फिर जो वेस्ट है ब्लड के अंदर उसको रिमूव किया जाता है बाय द डायलिसिस फ्लूइड। कौन सी प्रोसेस अप्लाई होगी यहाँ पे, डिफ्यूजन प्रोसेस अप्लाई होगी, क्योंकि जो ट्यूब्स है उनके अंदर तो कोई वेस्ट नहीं है, ब्लड के अंदर बहुत सारा वेस्ट है, तो हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके द्वारा इस वेस्ट को बाहर निकाला जाएगा और ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस से पेशेंट के बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाएगा। डायलिसिस यूनिट है वो अलाउ करती है ब्लड को सेलोफेन मेम्ब्रेन के द्वारा रन करने में, और डायलिसिस फ्लूइड है वो एक अपोजिट डायरेक्शन इसको देता है। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स ए नंबर ऑफ ट्यूब, बहुत सारी ट्यूब्स है विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग, सेमी परमेबल लाइनिंग उन ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट है, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड, और उनको किसमें जो ट्यूब्स उनको किसके अंदर डिप किया गया है, जो टैंक है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस पेशेंट ब्लड पास थ्रू द दीज ट्यूब्स, जब डायलिसिस की प्रोसेस चलती है उस टाइम पे पेशेंट का ब्लड है वो इन ट्यूब्स के थ्रू पास करवाया जाता है। एज द ब्लड पासिस द वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लड मूव इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, जैसे ब्लड इन ट्यूब्स के थ्रू पास होगा, जो ट्यूब्स प्रेजेंट है विद सेमी परमेबल लाइनिंग उनके थ्रू पास होगा, तो बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस जो पूरा का पूरा वेस्ट प्रेजेंट है ब्लड के अंदर वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर पास हो जाएगा, एंड जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको कहाँ पे पंप कर दिया जाएगा, वापस से पेशेंट बॉडी के अंदर थ्रू द वेन। The dialysis unit allow the blood to run along the one side of cellophane membrane, cellophane membrane के along इसको रन करने की परमिशन देते डायलिसिस यूनिट। डायलिसिस फ्लूइड इन अपोजिट, एक साइड में जैसे कि इधर से ब्लड मूव कर रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है, ब्लड इधर मूव कर रहा है तो डायलिसिस फ्लूइड है इसके अपोजिट रन करेगा, अपोजिट रन करेगा तभी वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस है वो वर्क कर पाएगी पूरा का पूरा। तो अपोजिट डायरेक्शन में डायलिसिस फ्लूइड है वो रन करेगा। तो ये हो गई हमारी जो आर्टिफिशियल किडनी होमोडायलिसिस की प्रोसेस है वो कैसे चलती है उसके बारे में। फिर यहाँ पे इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी है कि एक तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, हमने जब नॉर्मल किडनी के बारे में पढ़ा था तो पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले वहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, कुछ एक न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर से वेस्ट के साथ फिल्टर आउट हो जाते हैं जिनको किडनी दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता। अगर ब्लड के अंदर से कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वेस्ट के साथ ही फिल्टर आउट हो गए वेस्ट, और वो उनको रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अगर न्यूट्रिएंट्स है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है, और कुछ टाइम बाद जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। तो आर्टिफिशियल किडनी है वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करती, कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रोसेस काम कर पाती है, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ये प्रोसेस काम नहीं करती है। तो हमें अपनी मतलब जो किडनी है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। जो हम खाना खा रहे हैं उस चीज के पे ऊपर भी डिपेंड करते हैं किस टाइप का फूड हम ले रहे हैं,
और वाटर कंटेंट, कितना पानी हम पी रहे, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो किडनी की मेंटेनेंस हमें अच्छे से करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक असेंशियल पार्ट है। क्योंकि वेस्ट फिल्टर आउट नहीं होगा तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे बॉडी के अंदर, और डायलिसिस प्रोसेस भी कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्लांट्स में, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि कैसे कैसे यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोसेस है वो चलती है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन का। तो प्लांट्स के अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर एक वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस टाइप से कोई भी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। वो कहीं अपने लीव्स के द्वारा जो गैसेज है उनका एक्सचेंज करें, कहीं स्टेम के द्वारा, कहीं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, तो इन सारी अलग अलग प्रोसेस का यूज करके वो अपना वेस्ट है वो बाहर निकालते हैं। और जो प्लांट वेस्ट होता है वो हमारे लिए, जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए काफी यूजफुल होता है। बहुत सारी चीजें जैसे गम हो गए, रेजिन्स हो गए, ये सारे हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो देखते हैं प्लांट्स में कैसे कैसे होता है। तो बात करें सबसे पहले ऑक्सीजन और CO2 की, तो हमें पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, दो प्रोसेस चलती है प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में तो वो ऑक्सीजन का रिलीज आउट करती है, और रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है, CO2 है वो रिलीज होती है। तो जब प्लांट्स डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन उनके लिए कोई भी यूजफुल नहीं है, उनके लिए यूजफुल नहीं है ऑक्सीजन उस टाइम पे, तो वो बाहर रिलीज आउट करेंगे। तो कहाँ से? बाय द लीव्स, स्टोमेटापोर्स के बारे में हमें पढ़ा था, तो वहां से ये ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं डे टाइम में। वो उनके लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। जब प्लांट्स रेस्पायर कर रहे हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन का यूज करेंगे और CO2 बाहर रिलीज आउट करेंगे, तो उस टाइम भी वो स्टोमेटल पोर्स का यूज करके ही उसको बाहर रिलीज आउट करते हैं। इसके अलावा एक्सेस वाटर है वो बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा वो उसको बाहर रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो सेलुलर वैक्यूल है उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट है वो स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद लीवेज का फॉलो हो जाता है। मतलब वैक्यूल के अंदर अगर वेस्ट स्टोर हो रहा है प्लांट्स का, मतलब कुछ एक पार्ट होता है प्लांट का जो जो प्लांट्स बाहर मूव आउट नहीं कर पाते, तो वो डेड सेल्स है उनकी, या वैक्यूल वाला, सेलुलर वैक्यूल वाला पोर्शन वहां पे डिपोजिशन कर लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा? लीव्स है वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो गम्स वगैरह हैं, ये जाइलम के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जब इनको एक्सक्रीट किया करता है तो अराउंड द सोइल, मतलब प्लांट का सोइल के आसपास वाला हिस्सा है, वहां पे आप लोगों ने नीम वगैरह का जो प्लांट होता है उसके ऊपर लगा हुआ भी देखा होगा, स्टेम के ऊपर का, तो वो अपने जो स्टोर्ड वेस्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा सर्दियों में गोंद के लड्डू खाते हो तो वो भी प्लांट का वेस्ट है, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो वन बाय वन देखते हैं हम। Plant use completely different strategy for excretion than those of animals. Plant है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करता है, एनिमल्स की तरह उसके अंदर कोई वेल डेवलप सिस्टम नहीं है। ऑक्सीजन itself can throw the off as the waste product generated during the photosynthesis. ऑक्सीजन है वो भी उसके लिए वेस्ट है जो कि उसने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस की है। We have discussed earlier how plant deal with the oxygen as well as CO2. हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में वहां पे पढ़ा था कि प्लांट्स ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में पढ़ा था कि प्लांट्स है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे डील करे, CO2 के साथ कैसे कैसे कब उसको CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, कब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो हमने पढ़ लिया। तो लीव्स के द्वारा स्टोमेटल पोर से वो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, ये हमें पता है। तो गैसेज, जो एक्स्ट्रा गैसेज प्रेजेंट है वो थ्रू द स्टोमेटल पोर्स वो रिलीज आउट कर रहे हैं, जो वेस्ट के फॉर्म में उसके अंदर प्रेजेंट है। दे गेट राइड ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको हम प्लांट्स किसके द्वारा? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा रिलीज कर देंगे। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी of their tissue consist of dead cell, they can even lose some part such as the leaves. कुछ एक वेस्ट है वो बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स है वहां पे डिपॉजिट कर लेता है, और कुछ एक पार्ट को वो रिमूव कर देता है। जैसे कि ल्यूज है, ल्यूज को वो एक टाइम पे फॉलो करेगा, तो उसके अंदर जो वेस्ट है वो अपने आप ही बाहर रिलीज हो रहा है। न्यू लीव जाएंगे उनके अंदर तो कोई वेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर
वैक्यूल, बहुत सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसके अंदर, सेलुलर वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉलो, कुछ एक वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीव्स के अंदर स्टोर होता है, वो कुछ टाइम बाद गिर जाती है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। जो रेजिन्स है, गम्स है, ये जो ओल्ड जाइलम है प्लांट का, उसके अंदर ये स्टोर हो जाता है। और फिर ये जो सोयल के आसपास का हिस्सा है प्लांट का, वहां से ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर एक्सक्रीट करते हैं प्लांट। और कुछ एक पार्ट है वो अपने अंदर स्टोर भी करके रहते हैं, जब वैक्यूल ब्रेस्ट आउट होता है उस टाइम पे फिर उसके अंदर से वो बाहर रिलीज होते हैं। तो ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस, ये कंप्लीट हो चुका है। और आपके जो मिड टर्म एग्जाम होंगे, वन एग्जाम होंगे हाफ सिलेबस के, जो आपके 15 नवंबर से एग्जाम है, उसमें सिर्फ हमारा बायो का यही एक चैप्टर आएगा। तो जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, हमने एक एक चीजें एक एक टॉपिक है वो फुल ऑफ डिटेल डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो हम सोल्व करेंगे, जो कौन कौन से किस किस टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के साथ जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है ये भी फिनिश हो गया। एक बार सारी वीडियोज को अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइफ प्रोसेस के नाम से, वहां से नेक्स्ट क्लास में हम फिर एमसीक्यू सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।